बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ ऐसे मामलात हुए हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर अगर ये कहा जाए कि उन सारे इख्तलाफात को एक तरफ रख के पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की मुआशी तौर पर किस्मत बदल सकती है, या कुछ ऐसे इक़दामात हुए हैं जहाँ पे दोनों ममालिक को बहुत फ़ायदा होगा, तो ये कहना गलत नहीं होगा। मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि तालिबान ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे अगर हम कहें कि पाकिस्तान का या इमरान खान का एक पुराना ख्वाब पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है, और उसके साथ अफ़गानिस्तान को भी कई मिलियंस डॉलर मिलने वाले हैं, और उसके ऊपर बाकायदा उन्होंने बातचीत शुरू कर दी है। और इसके अलावा ओवरऑल मैं इस पूरे प्रोजेक्ट्स को लेके सिर्फ हमें नहीं है बल्कि हमारे से आगे इंडिया को भी इसका फ़ायदा हो सकता है। ये आखिर क्या मामला है, तालिबान अचानक से इसमें इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड कैसे हो गए हैं, और फिर जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं उनके अंदर इस वक्त अफ़गानिस्तान को लेकर चल क्या रहा है, और ऐसे में अगर अफ़गानिस्तान के तालिबान ये कदम उठाते हैं तो सूरत हाल का यकसर बदल सकती है। ये तमाम डिटेल्स आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुँचते रहें। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बहुत सारी तलखियों के बावजूद दोनों ममालिक के दरमियान अच्छी खासी पेशरफ्त हुई है। पहली बात जो पेशरफ्त वाली है वो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ड्यूरेंट लाइन के ऊपर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो कशीदगी और तनाज़ा है, उसमें तालिबान ने पाकिस्तान के नुक्ते नज़र से इत्तेफाक किया है, और उन्होंने कहा है कि हम बातचीत के ज़रिए इस मसले का हल निकालना चाहते हैं, जो कि एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट जिसको हम समझते हैं कि लड़ाई झगड़े की बजाय अगर बातचीत से मसला हल हो जाए तो इससे तो बेहतर कोई चीज़ होती ही नहीं। दूसरा, मैंने आपको खबर दी थी कि फ़रियाब सूबे के अंदर जो गड़बड़ चल रही है, और फ़रियाब सूबा जो है वो तुर्कमानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर मौजूद है, और तुर्कमानिस्तान जो है वो ज़ाहिर बात है सेंट्रल एशियन स्टेट्स में आता है। उसके बाद जो अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं अमीर ख़ान मुत्तकी, वो एक अहम दौरे के ऊपर वहाँ पहुँच गए तुर्कमानिस्तान में, और वहाँ पे उन्होंने वहाँ के हुकूमत के साथ मुज़ाकरात किए, और फिर बताया गया जी जुमे के रोज़ वो गए थे, और बताया गया कि हुकूमत जो है उन्होंने तुर्कमानिस्तान की हुकूमत ने उनको इनवाइट किया था, उनकी दावत के ऊपर उस दौरे के लिए गए हैं। ये सारी बातें अपनी जगह पे हैं, लेकिन इस दौरान तालिबान ने एक ऐसा काम किया है, एक ऐसी डेवलपमेंट की है जो उनकी संजीदगी को जाहिर करती है, या बहुत सारी चीज़ों को बेहतर साबित करती है। मिसाल के तौर पे जिसमें आप ये कह सकते हैं कि इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के अंदर दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। इन दोनों चीज़ों के ऊपर अगर ये देखा जाए तो उन दोनों के जो इख्तलाफात हैं या दोनों के जो मसाइल हैं वो एनर्जी का मसला है। मिसाल के तौर पे अगर आप ये कहें कि जहाँ तक पाकिस्तान की बात है तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एनर्जी क्राइसिस है, और एनर्जी क्राइसिस के अंदर जो गैस बहरान है वो बहुत ज़्यादा है। दूसरे नंबर के ऊपर अफ़गानिस्तान के अंदर अगर आप जाएंगे तो अफ़गानिस्तान के अंदर भी गैस बहरान है, ये दूसरा बड़ा मसला है। और फिर अफ़गानिस्तान के लिए इस वक्त जो सबसे बड़ी चीज़ है वो उनकी इकॉनमी है, उन्हें पैसा चाहिए, पैसा कहीं से अर्न होता हुआ नज़र आना चाहिए। इस मसले के ऊपर तालिबान ने पहली बार एक ऐसा कदम उठाया है जो उनके लिए भी मददगार साबित हो सकता है, हमारे लिए मददगार साबित हो सकता है, ओवरऑल हम सब के लिए उसका फ़ायदामंद हो सकता है। मैंने आपको बहुत अर्सा पहले तापी जो गैस पाइपलाइन मंसूबा है उसके मुतालिक बताया था। मैं सिर्फ इस मंसूबे के मुतालिक आपको आज नहीं बताने वाला, मैं इससे रिलेटेड और चीज़ें भी बड़ी हमारी टीम ने रिसर्च की है, हम उस रिसर्च के साथ आपके सामने आए हैं। इस मंसूबे को तालिबान ने पहले भी कहा था, अक्टूबर जो आखिरी साल का गुजरा है, मुल्ला याकूब साहब जो हैं उन्होंने उसके बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे मैं आपके सामने वो रखना चाहता हूँ। मुल्ला याकूब साहब ने कहा था कि अगर हमें इस सिलसिले में कोई बहुत बड़ी सेक्रीफाइस देनी पड़े, हमें कुर्बानी देनी पड़े, तो हम इसमें हेजिटेट नहीं करेंगे। तो अब ये इस मंसूबे के हवाले से अगर मैं आपको बताऊँ तो ये 1814 किलोमीटर तवील एक मंसूबा है, और इस मंसूबे के दो फ़ायदे हैं। एक, रीजनल कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। दूसरा, हमारी इंडस्ट्रीज़, हमारी ट्रेड के लिए, हमारे गैस बहरान के लिए, हमारा जो एनर्जी क्राइसिस है उसमें हमें मदद मिल सकती है। तो 1814 किलोमीटर जो तकरीबन 2000 किलोमीटर तवील ये प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर काम अगर करें तो 90 की दिहाई के अंदर ये एक आइडिया आया था कि आप सेंट्रल एशियन स्टेट से होते हुए यहाँ तक आगे आएँ, लेकिन ये काम चलता रहा, काम हुआ नहीं है। प्रैक्टिकली 2015 के अंदर इस मंसूबे के ऊपर काम शुरू किया गया, फिर 2018 के अंदर जब यहाँ पे अशरफ गनी की
की हुकूमत थी, तो उस हुकूमत के अंदर पाकिस्तान से और इंडिया से जो हुकाम हैं उनको बुलाया गया और उन सब ने मिलके एक उस मंसूबे का बाकायदा आगाज़ किया, या जिसको आप इफ्तिताह कह सकते हैं। अच्छा, ये सिर्फ आप ये ना समझिएगा कि कोई गैस पाइपलाइन है वो उधर से आएगी और इस तरह बिस्ती जाएगी, बल्कि इसके साथ एक रोड्स का प्रोजेक्ट भी है, इसके साथ रेलवेज़ का प्रोजेक्ट भी है, इसके साथ जो फाइबर ऑप्टिक्स है उसका प्रोजेक्ट भी है। तो ये चलता चलता, मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ, तुर्कमानिस्तान और अफ़गानिस्तान जो आपस में हैं वो तकरीबन 13 किलोमीटर की तवील जो है एक रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे। यानी बिजली का मसला भी आपको पता है कि अफ़गानिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अब ये होगा कैसे? सबसे पहले गैस पाइपलाइन का जो मंसूबा है वो शुरू होगा तुर्कमानिस्तान से, और तुर्कमानिस्तान से होते हुए अफ़गानिस्तान का सूबा जो हरात है ये वहाँ पे एंटर होगा। हरात से होता हुआ ये हरात कंधार जो हाईवे है उसके साथ ये पाइपलाइन आएगी और कंधार तक पहुँच जाएगी। अब आपको पता है कि जो कंधार है वो पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर मौजूद है, और हमने जो तुर्कमानिस्तान को पेमेंट करनी है, हमने ईरान के अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर नहीं करनी, हमें वो गैस पहुंचा के देंगे पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर जो कंधार का इलाका बनता है। अच्छा, कंधार से जो गैस पाइपलाइन है ये पाकिस्तान का जो इलाका कोयटा है, कोयटा के अंदर दाखिल होगी और फिर कोयटा से होती हुई ये मुल्तान जाएगी, और मुल्तान से फिर आगे इसको ट्रैवल करेगा और ये आगे इंडिया के अंदर दाखिल हो जाएगी। तो ये इस तरह से जो 4 ममालिक हैं वो इस गैस प्रोजेक्ट को लेके या जो रीजनल कनेक्टिविटी है उसके अंदर आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। अब मजमूई तौर पे ये इसके ऊपर कॉस्ट क्या है, इस मंसूबे को कब मुकम्मल होना है? 8 अरब डॉलर का ये प्रोजेक्ट है। इसके 3 फेज़ हैं और 3 फेजेस के अंदर मुख्तलिफ इसकी कॉस्ट आएगी। जो पहला फेज़ है वो सबसे महंगा है, जिसकी कॉस्ट जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो 5 से 6 अरब डॉलर है। अच्छा, अब ये तो हो गया कि जनाब आपने ये सारा कुछ कर लिया, ये मंसूबे की बात भी हमने कर ली, तो ये मंसूबा मुकम्मल होने के बाद होगा क्या, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, जिसको हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान की किस्मत बदल जाएगी, हम कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान की किस्मत बदल जाएगी। वो किस्मत बदलेगी कैसे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अभी हाल ही में आपने देखा वज़ीर आज़म इमरान खान के सामने उनका सीनियर मिनिस्टर खड़ा हो गया। किस बात के ऊपर खड़ा हुआ? उनका जी गैस का मसला है, हम नए गैस के कनेक्शंस नहीं दे सकते, इसलिए जो पुराने हमारे कस्टमर जो कंज्यूमर्स हैं हम उनको भी गैस प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। इस चीज़ को लेके 1.3 बिलियन क्यूबिक फीट जो है वो गैस पर डे हमें अवेलेबल होगी इस मंसूबे की वजह से। जिसका मतलब ये है जब गैस अवेलेबल होगी तो आपके घरेलू सार्फिन को गैस मिलेगी, जिसका मतलब ये है कि आपके इंडस्ट्री के सार्फिन को मिलेगी, जिसका मतलब ये है कि आपकी इंडस्ट्री ग्रो करेगी और आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। क्योंकि हमारा प्रॉब्लम ये है, मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ कि हम इससे हमारा असर क्या पड़ता है। अभी पाकिस्तान के अंदर इस वक्त यूरिया बहरान है। यूरिया बहरान क्यों आया? यूरिया बहरान इसलिए आया कि आपके पास गैस की प्रॉब्लम आई, आपने इंडस्ट्री को गैस बंद की, उसकी प्रोडक्शन कम हो गई, और भी बहुत सारे फैक्टर। मैं एक फैक्टर उसका बता रहा हूँ। इस सारी चीज़ों को हल करने का एक ही हल है कि हम आपस में रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ाएं, हम एक दूसरे के ऊपर इन्हिसार करें, और उससे क्या होगा, उससे हमारे इलाके की तरक्की होगी। अब सिर्फ एक और मैं बात बता देना चाहता हूँ, इस मंसूबे को लेके जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो इसमें गारंटर के तौर पे या फैसिलिटेटर के तौर पे या कोऑर्डिनेटर के तौर पे काम कर रहा है। ये तो हो गया हमारा मसला। दूसरी जानिब अब इस मंसूबे के हवाले से अगर ये देखा जाए कि अफ़गानिस्तान का इसमें इंटरेस्ट क्या है या अफ़गानिस्तान किस तरह काम करेगा, तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अफ़गानिस्तान जो है वो ट्रांजिट के पैसे लेगा, क्योंकि गैस आनी है। तुर्कमानिस्तान मुफ्त गैस तो नहीं देगा, तुर्कमानिस्तान गैस बेचेगा पाकिस्तान को, और पाकिस्तान से आगे वो इंडिया को बेचेगा। गैस किन के मुल्क से गुजर रही है जी? अफगानिस्तान के मुल्क से गुजर रही है। आपको याद होगा इंडिया का अफगानिस्तान के एक ट्रांजिट ट्रेड का माहिदा था, हम उससे पैसे लेते हैं क्योंकि हमारे मुल्क में से गुजरती है, हमारे रोड्स इस्तेमाल होते हैं, हमारी टेरिटरी इस्तेमाल होती है। बिल्कुल इसी तरीके से अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान को चार्ज करेगा, पाकिस्तान इंडिया को चार्ज करेगा और वो कॉस्ट पे करेगा तुर्कमानिस्तान। इस तरह से जो अफगानिस्तान की हुकूमत है उसको सालाना $500 मिलियन की जो पेमेंट है वो इस ट्रांजिट की मद में मिलेगी। चलिए, ये तो बड़ी शानदार बातें होगी सारी। अब इस मंसूबे को मुकम्मल कब होना है? 2018 से ये मंसूबा शुरू है और 2022 शुरू हो गया है। जाहिर बात है इस मंसूबे को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न्स थे, लेकिन तालिबान ने अब खुद जाके तुर्कमानिस्तान को ये यकीन दिलाया है कि हम इसके ऊपर काम भी करेंगे, मुकम्मल भी करेंगे, इसको प्रोटेक्ट भी करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद अब इस मंसूबे को जो अभी इब्तदाई तौर पे हमें मालूम हुआ है कि 2026 तक की इसको डेट ये रखी गई है कि 2026 तक जो इसको हम ऑपरेशनल कर देंगे। अब ये इम्पोर्टेंट कैसे हो गया?
तुर्कमानिस्तान तापी गैस पाइपलाइन मंसूबा और हम रशिया के साथ भी एक ऐसा ही प्रोजेक्ट है। अभी हाल ही में रशिया के साथ भी हमने किया जिसके अंदर ईरान भी शामिल है। जिसका मतलब ये है कि हमें अब बहुत सारे मसाइल आने वाले चंद सालों के अंदर मुकम्मल हो सकते हैं। लेकिन सेंट्रल एशियन स्टेट्स के कुछ कंसर्न्स हैं तालिबान को लेकर। मेरे पास आज एक खबर थी कि जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं वो अफगानिस्तान को लेकर कंसर्न्स रखती हैं। आपने देखा ये काज़ाकिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ उसके ऊपर भी उंगलियां उठी और फिर हमने ये भी सुना कि जनाब वो इस बॉर्डर के ऊपर कोई क्लीन अप ऑपरेशन शुरू करना चाहते हैं। उनका ख्याल ये है कि अगर हम एक्शन नहीं लेंगे तो ये चीज़ें हमारे घर में दाखिल हो जाएंगी, जो कि नहीं दाखिल होनी चाहिए। लेकिन इस सारी बीचों बीच जो अच्छी खबर यही है कि इन ममालिक ने आपस में फैसला किया है कि अब ये चीज़ों को मस्बत अंदाज में आगे लेके बढ़ेंगे, जिसका हम सबको फ़ायदा होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मनसूबा है और ये आने वाले चंद सालों के अंदर इसका हमें पॉजिटिव इंपैक्ट नजर आएगा। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।